हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हमारा 4th लेक्चर है और प्रीवियस हम लोग 3rd लेक्चर तक के इसका इंट्रोडक्शन और रिजल्ट 2 तक के बात कर लिए थे। आज हम लोग रिजल्ट 3 से बात करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम रिजल्ट 3 देखते हैं। तो बहुत ही आसान है। अगर जो हम लोग लिखना चाहेंगे साइन इनवर्स एक्स और इसका रेसिप्रोकल क्या होता था? इसका रेसिप्रोकल होता था कॉसेक इनवर्स एक्स। तो उसमें हम लोग लिखते थे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। यहां जो लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, यानी साइन इनवर्स एक्स की जगह पे यदि हम लोग कॉसेक इनवर्स यूज करना चाहते हैं तो हम लोग कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स के जगह पे। उसी तरह से बच्चों, जो सेकेंड है वो कॉस इनवर्स एक्स और इसका रेसिप्रोकल क्या होता था? तो इसका होता था सेक, और इसको भी हम लोग लिखेंगे सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार फिर हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स एक्स और इसका रेसिप्रोकल हम लोग कॉट में देते थे। तो इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन में एक्स। तो आज हम लोग रिजल्ट 3 में 3 फॉर्मेट देखे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स को सेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स को सेक के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब कैसे लिखेंगे। अब बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। तो एक रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, फिर बाकी आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो बच्चों, जैसे हमारा लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, प्रूफ दैट करना। तो जैसे प्रीवियस रिजल्ट में हम लोग प्रूफ किए थे लेट करके, ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स को थीटा हम लोग लेट कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहां से इसका एंगल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे साइन थीटा। ये सब हम लोग लिखने के लिए सीख चुके हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब बच्चों, हम लोग को कॉसेक में जाना है, तो साइन से कॉसेक में कैसे जा सकते हैं? तो अगर जो 1 अपॉन में साइन थीटा रहता था तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कॉसेक थीटा लिखते थे। तो यहां पे क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको 1 अपॉन में साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा। ये 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं।
और 1/x को ऐसे ही रहने देते हैं। यानी इस रिजल्ट से हम लोग cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x चले आए। ठीक है, इस रिजल्ट से हम लोग क्या आ गए हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। बच्चों यहां से अब हम लोग थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं कि थीटा कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा, इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी कॉसेक इनवर्स, और इधर एंगल कितना है 1/x। ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लेके चले आए, कॉसेक इनवर्स 1/x। बच्चों अब वो टाइम आ गया है कि जो हम लोग लेट किए थे उसका वैल्यू जो है ना पुट कर दिया जाए। तो हम लोग लेट क्या किए थे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो थीटा के जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट करते हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इधर क्या है आया हुआ है कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, देखिए यही रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना था और हम लोग प्रूफ भी कर दिए। साइन इनवर्स क्या रिजल्ट लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से हमारा कॉस का प्रूफ होगा, टैन का प्रूफ होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब इसको हटाते हैं। रिजल्ट थर्ड तक हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग फोर्थ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग देख लीजिए कि इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर जो साइन इनवर्स और साइन एक्स रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं। इसको प्रूफ करने का ट्राई कीजिएगा, अगर जो नहीं प्रूफ होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स। उसी प्रकार अगर जो कॉस इनवर्स कॉस एक्स रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स। यानी जो एंगल में रहेगा वही बाहर निकाल देना है। एक इनवर्स में रहे, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में रहे तो उसका एंगल बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार अगर जो tan इनवर्स और tan एक्स रहेगा तो इसमें हम लोग क्या बाहर निकाल लेंगे, एक्स। यही नहीं, पहले हम लोग इनवर्स लिखते, जरूरी नहीं है कि पहले ही इनवर्स हो तभी बाहर निकालेंगे। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रिजल्ट 4 में लिख लेते हैं, 5 में। अगर जो इसका उल्टा भी रहे, उल्टा कहने का मतलब ऐसे कि साइन और इनवर्स बाद में रहे, साइन इनवर्स एक्स, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाहर निकाल कर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अगर जो कॉस
और कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका भी हम लोग एंगल बाहर निकाल कर लिख देंगे। उसी प्रकार टैन और टैन इनवर्स एक्स रहेगा तो इसको हम लोग एक्स बाहर निकालेंगे। अब देखिए यहां एक्स एक्स था तो एक्स है, कुछ भी रहेगा, जैसे मान ली जाए कि टैन और टैन इनवर्स अल्फा रहा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अल्फा। अब मान लीजिए कि उधर से देखते हैं, साइन इनवर्स और साइन बीटा रहा तो इसको हम लोग बीटा निकाल देंगे। यानी इनवर्स में सिंपल में रहेगा तो जो भी उसका एंगल है उसको हम लोग बाहर निकाल के लिख देंगे। तो आशा है कि रिजल्ट 5 तक के आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला को बात करेंगे कि जैसे tan इनवर्स मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला जानते थे आप लोग, साइन a प्लस बी कॉस ए, तो इस प्रकार जो फॉर्मूला आप जानते हैं ना उसको हम लोग इनवर्स में कैसे लिखेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।